आज से आपकी एक ही पेशेंट है, ईश्वरी दीक्षित। उनकी सेहत का ख्याल रखना आपकी इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, हर एक चीज का ध्यान रखेंगे आप। वेट होल्ड ऑन। उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए मैंने चार्ट में लिखा हुआ है। जब मेरी माँ मेरी बात नहीं मान रही है तो कागज के टुकड़े पे क्या लिखा है उसे कैसे फॉलो करेंगे? ठीक है, फिर उनको यहाँ पे एडमिट कीजिए। Our nurses will take good care of her. उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। Exactly. जरूरत तो आपको है। आयर माता खराब। What? मिस्टर दीक्षित, आप रॉन्ग फ्लोर पे आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री सेकंड फ्लोर पे है। आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरी माँ की तबीयत खराब है। न्यूज़ फ्लैश मिस्टर देव दीक्षित, ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे वही लोग आते हैं जो बीमार हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पेशेंट की तरफ नहीं बल्कि सारी पेशेंट्स की तरफ है जो यहाँ पे आते हैं। इस वक्त मेरी माँ को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप जानती हैं कि वो डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रही हैं और इस समय अगर उन्हें कुछ हुआ तो। डॉक्टर बोस, तुम ये जॉब छोड़कर मेरी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट का काम कीजिए। मैं आपको यहां से डबल सैलरी, 4 गुना सैलरी दूंगा। बट यू लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी मिस्टर देव दीक्षित। मैं और मेरा काम कोई बिजनेस डील नहीं है जिस पर आप ऑफर दे। अगर आप ऑफर दे ही रहे हैं ना तो उसे रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार रहना सीखिए। डॉक्टर का काम यही होता है कि बीमारी डायग्नोस करना और सही सलाह देना, जो मैं कर चुकी हूँ। आपकी मॉम की कंडीशन के हिसाब से मैं रेगुलर चेकअप्स करूंगी, लेकिन उन्हें खाना खिलाना ये आप और आपकी फैमिली का काम है। और अगर आपसे ये काम नहीं होता तो किसी प्रोफेशनल नर्स या मेड को हायर कर लीजिए। एंड लिसन, दोबारा मेरी या मेरी प्रोफेशन की इंसल्ट करने की कोशिश भी मत करना। गॉट इट? आपके 2 मिनट खत्म हो चुके हैं मिस्टर दीक्षित। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है और जो उनके लिए जरूरी है वो मैं किसी भी कीमत पे कर सकता हूँ। जी अभी अब वो नानक चंद से वो छोले पूरी ले आई है ना? हाँ, छोले पूरी भी ले आई। मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। और साथ में ना गाजर का हलवा भी लाई हूँ, घी डाल के बनाया है देसी। भाभी ये बहुत अच्छा किया आपने। अरे 2 दिन से बस लौकी करेले खा खा कर ना पूरी लौकी बन गई हूँ मैं। सच्ची इनका बस चले ना तो लौकी खिला खिला कर मार डालेंगे और ऊपर से श्राद्ध में लौकी खिलाएंगे। अरे नहीं जीजी, ऐसे कैसे? आपके श्राद्ध पर मैं हलवा पूरी बनवाऊंगी। अब वो जबान फिसल गई मेरी। श्राद्ध हो आपके दुश्मनों का, आप तो 100 साल जिएंगी। ये लीजिए हलवा खाइए। कैसा बना है? ये डॉक्टर ने पता है पर्चे में क्या लिख के दिया है? ज्यादा नमक खाओ। अब आप ही बताइए, ज्यादा नमक खाऊंगी तो मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा क्या? इतनी सी बात भी नहीं पता उसे। जीजी आजकल की ये डॉक्टर नहीं है ना, नकल कर करके इम्तिहान में पास हो जाती है। जीजी इनका क्या है? खा क्यों नहीं रही? रुक क्यों गई? अरे खाइए ना, ठंडा हो जाएगा तब क्या मजा आएगा भला इसमें। अरे वो जो नजफगढ़ वाले मौसा जी है ना, उनके यहाँ से देसी घी आया था, वही डाला है मैंने हलवे में। और हाँ, बादाम भी पीस कर डाले हैं। साबुत बादाम ना मुंह में कटर कटर करते हैं। मामी, आपको पता है ना माँ की स्ट्रॉन्ग डाइट चल रही है और अब माँ को बादाम हलवा खिला रही है। भैया को पता चलेगा ना? कह रही थी मैं यही बात उससे, पूछ रही थी। भैया को पता चलेगा तो वो मुझे डांटेंगे। अरे क्यों डांटेगा? घी बादाम ही तो खिला रही हूँ। कौन सा धतूरे का बीज खिला दिया, कितना बिलख रही है। देख, अगर वो तुझे कुछ कहेगा ना, कह देना मामी ने खिलाया है, जो कुछ नहीं बोलेगा। मामी, अरे क्या मामी मामी, तू यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर 2 कप चाय बनवा ला। घर में तो ना खुद ही बनानी पड़ती है। अरे यहाँ कलेक्टरनी की तरह बैठ कर ना नौकरों के हाथ की चाय पीऊंगी। चाचा ने हाँ चाय बोल दे जा। और हाँ, साथ में क्रीम वाले बिस्किट। अरे 1 मिनट, ये हलवा क्यों लेके जा रही है? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, पर भाभी तो खाएंगी ना, है ना भाभी? हाँ 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 जी, आप भी ना। ये नहीं छोड़ूंगी मैं।
डॉक्टर सिन्हा, मुझे आपसे बात करनी अभी। डॉक्टर सिन्हा, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरी माँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई नो। अगर आप जानते हैं तो ऐसी ना समझ अनप्रोफेशनल लड़की को मेरी माँ का केस क्यों दिया? डॉक्टर सोनाक्षी वो अनप्रोफेशनल नहीं हो सकती। वो तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेशेंट को भी डाइट फॉलो कराती है। मैं नहीं जानता कि वो बाकी लोगों के साथ कैसी है। मुझे मेरी माँ के लिए बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ और न्यूट्रिशनिस्ट के नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बट आई वुड सजेस्ट यू, डॉक्टर सोनाक्षी से बेटर आपको कोई नहीं मिलेगी। अभी मजा आ गया, सच में स्वाद आ गया मुंह में। जी जी, राधा रानी का चलन ना दुनिया से निराला है। पहले मुंह मीठा, बाद में खुशखबरी। अरे कैसी खुशखबरी? आपको वो रतिराम जी याद है? वो द्विवेदी जी, अब हमारी गली में जिनका सबसे आखिरी मकान है। आप जब आई थी उन्होंने आपको नमस्ते किया था, कूलर में पानी डाल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या हुआ उन्हें? कल जागरण में मिले थे, उनकी बेटी भी साथ आई थी, गुड्डो। अरे कितनी सुंदर हो गई है पता है, फूल की तरह निखर गई है एकदम। और गुणवान तो वो पहले से ही थी, नोएडा में ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती है। पूरी गली में सबसे अच्छी अंग्रेजी है उसकी। और पता है खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। उसके घर वाले खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे। चलो अच्छा है, भगवान ने चाहा तो वो भी जल्दी हो जाएगा। भाभी, सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लो। जी जी, कूलर ना उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए लिया है। अरे बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बड़ा कारोबार है। हाइट भी 5 फुट 4 इंच है। देव और उसकी जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। बताइए ना कब चल रही है उसे देखने? भाभी, पहले नेहा की शादी करनी है। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि नेहा की शादी बाद में करनी है? पहले ही करेंगे नेहा की शादी। पहले हम देव के लिए लड़की तो देख ले, और रिश्ता होते होते साल भर तो लग ही जाता है। भाभी जी जी, भगवान ने 2 आंखें दी हैं। राधा रानी एक आंख से देव के लिए रिश्ता देख रही है और दूसरी आंख से नेहा के लिए। नेहा की शादी करेंगे हम लोग पहले, बस देव के लिए रिश्ता ढूंढ के रख लेते हैं ना। मामी, आप फिर से भैया की शादी की बातें लेकर बैठ गई। कुछ नहीं होने वाला। ऐसे क्यों बोल रही है? भगवान सबके लिए जोड़ा बनाकर भेजते हैं। बनाते होंगे, लेकिन भगवान ने ना माँ से डरकर भाई को सिंगल पीस ही भेज दिया। बेटे को घोड़ी चढ़ने के लिए ना माँ की गोद से उतरना पड़ता है। माँ तो अपने बेटे को गोदी से उतारना ही नहीं चाहती। माँ ने अपने और भाई के बीच अपनी बेटियों को नहीं आने दिया, तो किसी और की बेटी को क्या आने देंगे? कड़वा जरूर है, लेकिन सच यही है कि आप अपने बेटे को किसी के साथ बांट नहीं सकते। जी जी, यही विधि का विधान है। लड़कियां पराया धन होती हैं, तो लड़के भी हमेशा अपने नहीं रहते। फल पकने के बाद पेड़ से एक ना एक दिन अलग होता ही है। आप कब तक उसकी शादी को रोकेंगे? एक दिन तो आपको बहू लानी ही पड़ेगी। आप नहीं लाएंगी तो खुद ले आएगा। भाभी, क्या आपको ये लगता है कि मैं देव की शादी नहीं होने देना चाहती? बात ये नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना हो। अच्छे से सोच समझकर देव का हाथ किसी लड़की के हाथ में दूंगी मैं। देव की शादी होगी, पर सही समय पर और सही लड़की से। वाह, ब्रिलियंट। समझता क्या है अपने आप को? मैं उसके घर जाऊंगी? वही मेरे सामने मिस्टर उपद्रो का नाम नहीं तो भुक्का ही मार दूंगी। क्यों हंस रहे हो? अरे एक कंपनी में फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसके एमडी को मैं पर्सनली जानता हूँ। कौन? मिस्टर देव दीक्षित। खाली है। दादा, एक मिनट। एक बात बता, तुझे उनका नाम सुनते ही करंट क्यों लग जाता है? आप उनकी कंपनी में जॉब नहीं करोगे। क्यों? पहली बात तो फील्ड ऑफिसर की टेम्परामेंट आपको सूट नहीं करती, ओह हेलो। और दूसरी बात, मिस्टर देव दीक्षित एक घटिया और बदतमीज किस्म के आदमी है, तो आप उनकी कंपनी में जॉब नहीं करेंगे। एरोगेंट मिस्टर उपद्रो। तू फिर से उनको मिली? हाँ। यहाँ लोगों को 2-2 दिन तक टीवी के रिमोट नहीं मिलते, और तुझे मिस्टर देव दीक्षित रेगुलरली मिलते हैं।
वो तेरा पीछा कर रहा है कि तू उनका पीछा कर रही है? उसका पीछा कर रही मेरी जूती। मुझे तो उस आदमी की शक्ल भी नहीं दिखती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने का धौंस जमा रहा था। उसे पता नहीं कि सोनाक्षी बोस लाइफ में आज तक किसी से नहीं डरी। वो देख चिपकली। किसी से नहीं डरती। भैया हंसना बंद करो, बातों के इमोशन समझो। चल अब जाने भी दे, बैठ। कैसे जाने दूं? ये पैसे वाले की एक ही प्रॉब्लम होती है कि अगर जेब में पैसे हो तो दुनिया दुकान दिखती है। मैं कल ही डॉक्टर सिन्हा से कहूंगी कि उनके मॉम का केस किसी और को दे दे। थोड़ा अनहेल्दी कुछ खाएगी? जीजी और कुछ खाना हो तो बता देना मुझे, मैं ले हाँ, आऊंगी। हाँ, जरूर बताऊंगी। देव को पता चल गया ना फिर से हंगामा कर देगा। हाँ, वैसे वैसे देव ना बहुत गुस्सा स्वाद करेगा। आया भाभी आपके खाने से। सतीश, भाभी को घर छोड़ के आ जाइए, जाइए। जीजी ये गाड़ी कितनी सुंदर है, एक बार बैठ के देख लो। कमाल करती है भाभी आप, पूछने की क्या बात है, बैठिए, आपकी गाड़ी है। ये गाड़ी है यार, ट्रेन का डिब्बा जीजी, वो भी फर्स्ट क्लास का। सतीश जरा एसी चला के दिखा तो। कितनी ठंडी ठंडी हवा है। जीजी मैं छोटी गाड़ी में ही चली जाऊंगी। गरीब की बेटी की किस्मत में ये पुष्पक विमान कहाँ। भाभी मेरी बात मानो तो आप यही गाड़ी ले जाइए। नहीं जीजी मैं छोटी गाड़ी में ही चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जीजी आपकी बात मैंने कभी टाली है जो आज टालूंगी मैं? आप इतना कह रही है तो मैं चली जाती हूँ इसी में ही। ए सतीश चल, गरीब की बेटी को घर छोड़ दे। किच भैया जी अब चावल चावल निकालो ना। जी भैया जी। भैया क्या कर रहे हो ये सब? प्लीज रहने दो ना, माँ के लिए खिचड़ी मैं बना देती हूँ, आप रहने दो। नहीं रिया, खिचड़ी मैं बनाऊंगा, तू मदद कर। आलू छिल दे। अरे ये कैसे लोग हैं? मूंग धुली लिखा है, अब दाल तो धुल के ही डलती है ना। भैया जी मूंगी धुली अलग दाल होती है। हाँ पता है मुझे। अब निकालो मूंग धुली निकालो, और दलिया भी निकालो। दलिया कितना भैया? आधा नहीं, एक कटोरी निकालो। जी। भैया रहने दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं रिया, तुझे पता है जैसे डॉक्टर्स ने कहा है वैसे ही करना। कोई गलती नहीं हो सकती, माँ की सेहत का सवाल है, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकता। भाई के हाथ से खाने में तो खिचड़ी भी हलवा लग रही होगी ना माँ? हलवा? हलवा कहाँ बनता है हमारे घर में? कुछ भी बोलती है, तो बोलना इसे, चुप रहे। किसी की चुगली करना ना गलत बात होती है माँ, पता है ना? तो मैं चुगली कहाँ कर रही हूँ, तू भी मत करना। ओके भाई, मैं तो ये बताने आई थी कि आज मामी आई थी माँ के लिए घी और बादाम डालकर गाजर का हलवा लेकर, जो माँ ने खा लिया। मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बात कर रही हूँ। अब ऐसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला माँ। भाई माँ ना मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, अपने हिसाब से कुछ भी खाती रहती है। अब अगर वो फिर से बीमार पड़ेंगी ना तो आप मुझे ही डांटोगे, इसीलिए आप उनकी देखभाल के लिए किसी और को रख लो जिनकी वो सुने।
Come in. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सर आपने कल जो मेल ड्राफ्ट करवाए थे वो हमने सैम मालिया फर्म को सेंड कर दिए। आज आपकी 5 मीटिंग है, 12 बजे खन्ना एंड सन्स के मालिक मिस्टर मोहित खन्ना के साथ और 1 वो बजे। सब छोड़ो, एक लेटर ड्राफ्ट करो यस सर। टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स JLS हॉस्पिटल। ये क्या आपके साइन है? सोनाक्षी बैठो, आराम से बात करते हैं। मेरे टर्मिनेशन लेटर पे ये आपके साइन है या नहीं? हाँ। आप हमेशा से कहते थे ना कि मैं आपकी बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और आपने मुझे रिवॉर्ड में ये दिया। आई एम सॉरी मिस बोस। सॉरी। क्या आपने साइन करने से पहले ये लेटर पढ़ा था? इसमें मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी तरह से नहीं निभाई है, मैं रूड हूँ, मैं बदतमीज हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैंने अपने पेशेंट्स के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं आउट ऑफ द वे जाकर उनको हेल्प करती थी। मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी बिहेवियर, जैसे मैं पेशेंट्स को हैंडल करती हूँ, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आया तो ये टर्मिनेशन लेटर। डॉक्टर सिन्हा, आपको अच्छी तरह पता है कि आई नीड दिस जॉब। एक बार मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात। ये डिसीजन मुझे जॉब से निकलवाना आपका नहीं था, उन्हीं का था ना, आपके मिस्टर देव दीक्षित का। बोर्ड के सारे मेंबर्स ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और मैं कुछ नहीं कर पाया। आई वॉज हेल्पलेस। इसीलिए क्योंकि मैंने उनका ऑफर रिजेक्ट किया। Can't believe this। वो आदमी इतना घटिया हो सकता है कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। देखो सोनाक्षी, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ और एज ए सीनियर डॉक्टर मेरी बात मान लो। मिस्टर देव दीक्षित एक पावरफुल इंसान है। नो मिस्टर सिन्हा, वो तो सिर्फ पैसे वाले इंसान हैं। पावर उन्हें आप लोगों की कमजोरी ने दी, और मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर किसी को नहीं दूँ। एंड थैंक यू फॉर नथिंग। सोना, मुझे एक फेवर चाहिए था। वैसे तो मैं सामने बैठकर इमोशनली मैनिपुलेट करके फेवर ले ही लेता हूँ, पर मेरी पेशेंट में की भी लिमिट्स हैं। सोना, एक जॉब के इंटरव्यू के लिए मुझे चंडीगढ़ जाना है। मैंने एज यूजुअल पैसों की ज़रूरत। सॉरी, फेस टू फेस मांगने की हिम्मत नहीं है अब मुझ में, इसीलिए इस तरह मांग रहा हूँ। आई नो होपलेस हूँ, पर क्या करूँ? जो बात मैं तुझसे कर सकता हूँ वो और किसी से नहीं कर सकता।